से 19 तक हम विधायक रहे, लेकिन हमने किसी को ये महसूस नहीं होने दिया भाई हम विधायक, भाई जिसकी वो उम्र है उस लोग को भी तो मिलनी चाहिए ना, उसने भी बच्चे पालने। तो ये पेंशन भी मैंने ही लागू करवाई थी। लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, सुनने में यही आता है कि आपके बड़े गहरे संबंध है उनके साथ। इस तरह अब हमारे हल्के में देखा नहीं, कोई 1 रुपए का भी काम नहीं होया। इसीलिए तो फिर हमने चुनाव लड़ने की जरूरत समझी, भाई कुछ अधूरे काम पड़े हैं, कुछ और आगे नए काम करेंगे। तो घ्योर का समय आ गया तो घ्योर खाने में अच्छा लगेगा। भाई जब ये दिखेगा अब घ्योर नहीं रहा, फिर लाडू खाने में अच्छे लगेंगे। लगातार जो है हर नेताओं के इंटरव्यू चालू हैं, लेकिन देखिए कोई नेता कहता है कि मेरी रगों में बीजेपी का खून है और कोई नेता कहता है कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है। लेकिन आज हमारे साथ ऐसा नेता है जो लोगों के दिलों में बसते हैं और लोग इनके दिलों में बसते हैं। हमारे साथ हैं रविंद्र मछरोली जी। और आपको एक चीज और बता दूं कि पूरे भारत देश के अंदर इन्होंने ही चालू की थी फ्री बस सेवा, जो कि आज हर नेता कर रहा है। इनसे बातचीत कर लेंगे। जी, कैसा चल रहा है? 2014 में आपने चुनाव लड़ा, जहां पर सिर्फ मोदी लहर थी, हर जगह मोदी, हर घर मोदी, ऐसे चल रहा था। उस समय आप निर्दलीय चुनाव जीते थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ। जो देख रहे हैं उनको भी और जो ना देख रहे हैं उनको भी। बेबे बात इसी है, 2014 में हमने चुनाव लड़ा था और मेरे को समालका हल्के के जनता ने आशीर्वाद दिया था जब तो मोदी जी की पूरी आंधी थी। और 2014 और अब 2024 एक ही कुंडली है, आप समझ लो। अब 2014 में दिया था, 2024 में आशीर्वाद मांग रहा हूँ मैं इनसे। तो ये जनता आशीर्वाद देगी। 2014 में आपने चुनाव लड़ा, काफी अच्छे वोटों से आपकी जीत हुई, जहां पर कांग्रेस सेकंड लीड पर रही और बीजेपी थर्ड पर, जबकि उस समय बीजेपी की ही लहर थी। ऐसा क्या आपने लोगों को प्यार की घुट्टी पिला रखी है कि लोगों को इतना ज्यादा समर्थन आपको देखने के लिए मिला? दरअसल क्या है, देखो 2014 में चुनाव लड़ा, 2014 से 19 तक हम विधायक रहे, लेकिन हमने किसी को ये महसूस नहीं होने दिया भाई हम विधायक। हर आदमी गरीब, हर आदमी मजदूर, व्यापारी, किसान, हर आदमी ये महसूस रहा है हमारा बेटा है, हमारा भाई है। हमने ये सोच के इस नीति पे काम किया। हर गांव में गलियां चौपाड़े बनवाना। मेरे समालका के अंदर जो गलियां, जो दायरा था कॉलोनियों का, 2019 में हमने रैली कराई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, उसमें पास कराई थी, कॉलोनियों का दायरा बढ़वाया था। जबकि 28 साल में पहली बार ऐसा होया है जो अब दायरा बढ़ के आया है समालके का। वो काम हमने कराया समालका के अंदर। विधवा पेंशन थी, जैसे जिसकी घरवाला मर जाए था, औरत को पेंशन मिलती है, उसको विधवा पेंशन बोलते हैं। तो विधवा पेंशन, तो विधवा पेंशन जिसकी घरवाली मर जाए उसको, वो घरवाली में मरने वाली भाई जिसकी बहू मर जाए उस लोग को भी तो मिलनी चाहिए ना, उसने भी बच्चे पालने। तो ये पेंशन भी मैंने ही लागू करवाई थी वहाँ विधानसभा में क्वेश्चन लगा के। ये पेंशन भी मैंने ही लागू कराई थी। अच्छा, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बस सेवा के पहले हैं, आपने और भी चीजें ऐसी करवाई हैं जो पहली बार हुई हैं? हाँ, पहली बार हुई है। जैसे एम्बुलेंसों का वो हमारा, भाई हमारे पास अपनी 5 एम्बुलेंसें हैं जो दिन रात चलती है। कहीं जाओ, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, झज्जर, रोहतक, कहीं जाओ तो लगातार दिन के ड्राइवर हैं, रात के ड्राइवर हैं, तो ये रेगुलर चलती रहती हैं। बसें हैं हमारी सेवा में, हरिद्वार, बिंद्रावन, खाटू श्याम, कहीं विवाह शादी में जिसने जो चाहिए वो काम करते हैं। ब्याह शादी में जो मदद होती है वो मेरे से जो मदद मांगता है वो मदद करता हूँ। आंखें बनवाना, कानों में मशीनें देना, मतलब एक व्यक्तिगत जो ये पता है ये एक्चुअल में ही परेशानी है लोगों, बेचारा गरीब आदमी। जैसे मेरे हल्के के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो हरिद्वार देखी ही नहीं थी, पहली बार गई। मेरी माताएं बहनें बहुत वो मिलती है मेरे को, भाई रविंद्र हम पहली बार ही गए। तो उनका रहने का, खाने का, वहाँ जाने आने की व्यवस्था, रास्ते में चाय की, जहाँ हम रास्ते में पानी पेशाब कराते हैं वहाँ भी चाय की व्यवस्था करा रखी। तो सब अपने माँ बाप की तरह है, अपने भाई बहन की तरह है, अपने बच्चों की तरह है, लेके सबकी व्यवस्था करके अपनी जिम्मेवारी समझ गए इनका बेटा सब। तो ये बताइए कि 2019 का चुनाव ना लड़ने के कारण क्या थे? मैं बीमार, काफ़ी समय से मैं बीमार था, तो इसलिए फिर मैंने यही समझा भी मैं चुनाव घूमने फिरने के लायक नहीं था थोड़ा, तो इस करके मैंने चुनाव छोड़ दिया था।
देखिए इस समय में विधायकी के चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं आप लोग? देखो तैयारियां हमारी तो मेरे चुनाव में मैंने कुछ नहीं करना होता। अच्छा। सभी काम मेरे भाई बुजुर्ग मेरी माता सब चुनाव, रविंद्र मछरौली का चुनाव, हर आदमी रविंद्र मछरौली का चुनाव लड़ता है। और अब 2024 में अभी जो चुनाव आएगा आप ये देख भी लेना कि ये चुनाव क्या चीज़ है। हमने तो यहाँ लोगों को सेवा करनी सिखाई है, भाई इस तरह की सेवाएं हैं लोगों को, ना कि मतलब लोगों के साथ कोई वो नहीं किया, लोगों को ये सिखाया है भाई लोगों को एक्चुअल में जो सेवा की ज़रूरत है, जो गरीब आदमी को ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी फौज में थे और मेरे दादाजी भी फौज में थे, और हमने तो एक सैनिक का पुत्र होते हुए, इन फौजियों की औलाद हम, ये पता होते हुए हमने ये पता है, क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं, हमने ये पता कि एक गरीब आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ पर हम काम करते हैं। किन अपने कार्यकाल में उनके लिए जगह इकवार करा के उनके भवन के लिए पैसे डलवाए, 40 लाख रुपए एक बार डलवाए, और वो जैसे हमने छोड़ा था वो ऐसे का ऐसे धर्म में लटका पड़ा है। आज भी हमारा एक मंदिर है बापरा गांव में, 1 करोड़ रुपए इस मंदिर में दिए हमने। और मंदिरों में कहते हैं ना लोग पैसे नहीं दिए, हमने खूब मंदिरों में पैसे दिए। अपना माता मंदिर है, अनिल प्रधान है बेनीवाल समालखा, हमारा पंचवटी में एक मंदिर है, उसमें मतलब हमने जो भी हमारे से हमने ये समझा कि जो जरूरतमंद चीजें थी उस पर काम किया। लेकिन मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री, सुनने में यही आता है कि आपके बड़े गहरे संबंध है उनके साथ। देखो 5 साल मैंने मनोहर लाल जी के साथ काम किया, इसमें कोई शक नहीं, और अपने पिता समान भी समझते हैं मनोहर लाल जी को, ऐसी कोई बात नहीं। और मनोहर लाल जी से हमने जो मांगा वो दिया भी है मेरे समालखा के अंदर। लेकिन क्या है, जैसे ही मेरा कार्यकाल पूरा होया उसके बाद इतना पैसा हमने दे रखा था पंचायतों में, आज तक भी वही लग रहा है पंचायतों में, नया कोई पैसा मेरे हल्के में आया नहीं, ना कोई नया काम होया। तो मनोहर लाल जी ने तो ये कॉलोनियाँ जो पक्की करने का काम था ये भी मेरे कहने से ही मैंने ही वो करके कराया था, विदुर पलसन का कराया, काफ़ी काम में कराए। जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो जनता से यही अपील करूंगा, अपने नौजवान भाइयों से, साथियों से, अभी देखो कावड़ का समय आ गया, बड़े प्यार से, क्योंकि हर साल कावड़ के अंदर 1-2 बच्चा हमारे हल्के का बेचारा कांड हो जाता है और चोट फेट बहुत ज़्यादा लगती है। मैं तो अपने नौजवान भाइयों को, अपने बेटों को यही कहूँगा, भाई अपने माँ बाप की तरफ, अपने परिवार की तरफ लखा के जो कावड़ लाने का काम करो तो बहुत अच्छे से, मतलब अपने माँ बाप का, अपने परिवार की तरफ सोच समझ के लाने का काम करें, और भगवान इनके साथ इनको आशीर्वाद दे के रखे। भाई मेरे हल्के बाढ़ चलते हैं, डाक कावड़े चलती हैं तो चोट बहुत लगती है बच्चों को। माँ बाप इसी दिन के लिए थोड़ा पालता है इनको, अपनी उम्मीद के लिए पालता है, भाई बड़े होंगे हमारा सारा होगा, हमारे दुख सुख में रहेगा। तो हम ये कहते हैं अभी ना समझ है, जब आगे इनके बच्चे होंगे ये अपने बच्चों को भी इसी तरह समझेंगे। इनको जब पता चलता है बच्चे को, जब इनके बच्चे इनके साथ करेंगे, बड़े होकर जब इनके बच्चे होंगे तो इनके साथ करेंगे, तब बच्चों को पता चलता है हम उस स्थिति से गुजर चुके हैं समालखा के लिए। हमारे साथ जो है इस समय रविंद्र मछरौली थे। विधानसभा चुनाव में बता दूं आपको कि ये निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या कुछ इनकी पूरी जो हमने इंटरव्यू लिया उसको लेकर कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें।